देखिए, इसकी जो हत्या हुई तो हंगामा हुआ, हंगामा स्वाभाविक भी है। भाई सुशासन बाबू इतना ढोल पीटते हैं, सुशासन का ये राजधानी की घटना है, राजधानी के बीचों बीच, वो भी एक मतलब कॉलेज कैंपस में जो एक सार्वजनिक स्थान है, और परीक्षा के दिन तो पुलिस की वहाँ तैनाती रहती है। ये भी एक जांच का बिंदु है कि जो पुलिस वाले तैनात थे वो कहाँ थे, और इतने लोगों के बीच में अगर मार डाला गया। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है जिसपे एक लड़की चिल्ला रही है कि अरे ईटा से मारा, ईटा और से मारा। काफी देर से पहुंचने का भी आरोप पुलिस पर लग रहा है, जबकि वहां पहले से मौजूद होना चाहिए था। वही तो मैंने कहा, परीक्षा केंद्र पर तो ऐसे ही पुलिस की ड्यूटी लगती है। तो इसको लेके तो सुशासन की मतलब इज्जत नीलाम हो गई, और फिर प्रदर्शन भी हुआ, विपक्षी दल हमलावर हो गए, मीडिया में बात उठाई गई, कारगिल चौक पर प्रदर्शन हुआ। बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है। इस तरह के पैम्पलेट्स चुनावों में बाकायदा बिहार में खूब लगते हैं। जेडीयू की तरफ से ये इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन पटना विश्वविद्यालय में जिस तरीके से हर्ष राज की दिन दहाड़े पीट कर बाकायदा उन्हें जो है मार दिया गया, उसके बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, और एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगा है। इसको लेकर जाति की राजनीति भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि हर्ष राज भूमिहार समाज से आते हैं, और उसके बाद चंदन यादव की गिरफ्तारी हुई। तो एक पक्ष ये कह रहा था कि जानबूझकर चंदन यादव को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इसके पीछे जो है वो कहीं न कहीं पटेल समाज का लड़का था। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी हत्याकांड है, इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे, और फिर इसको लेकर राजनीति हुई। और इस मसले पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं बेखौफ होकर के, उन्होंने जो है एक वीडियो बनाया। उसके बाद अमन पटेल की गिरफ्तारी हुई। ये पूरा मसला क्या है, पूरी कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, कौन किसे बचा रहा है, कौन किसे फंसा रहा है, तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, ये हर्षराज जो हत्याकांड हुआ, कैसे देखते हैं सर इसको आप? देखिए, पहले मैं दर्शकों को बता दूं संक्षेप में ये कांड क्या है। देखिए, ये हर्षराज जो था, ये पटना के बीएन कॉलेज का स्टूडेंट था, बीए फाइनल ईयर का, और राजनीतिक रूप से थोड़ा सक्रिय था। इसका अपना भी एक संगठन था, लोकनायक युवा परिषद, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए समस्तीपुर में, तो वहाँ उसने शांभवी चौधरी के लिए, जो लोजपा की प्रत्याशी है, हाँ, इसने काफ़ी बढ़ चढ़कर प्रचार किया था। और जैसा कि हर्षराज के पिता ने बताया, ये पटना यूनिवर्सिटी का भी जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसको लड़ने की तैयारियां कर रहा था। अभी 2-3 दिन पहले ये पटना लॉ कॉलेज गया था, वहाँ इसकी परीक्षा का केंद्र था। और जब 1 बजे दोपहर में बाहर निकल के अपनी बुलेट पर बैठने लगा, तो 8-10 की संख्या में लोगों ने, जिसमें कुछ ने चेहरे ढके हुए थे, कुछ के खुले हुए थे, इस पर ईंटों और डंडों से हमला कर दिया। इसको बुरी तरह से घायल कर दिया, इतनी तरह घायल हो गया कि पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। सिर्फ 22 बरस का था। अब देखिए, इसकी जो हत्या हुई तो हंगामा हुआ, हंगामा स्वाभाविक भी है। भाई सुशासन बाबू इतना ढोल पीटते हैं, सुशासन का ये राजधानी की घटना है, राजधानी के बीचों बीच, वो भी एक मतलब कॉलेज कैंपस में जो एक सार्वजनिक स्थान है, और परीक्षा के दिन तो पुलिस की वहाँ तैनाती रहती है। ये भी एक जांच का बिंदु है कि जो पुलिस वाले तैनात थे वो कहाँ थे, और इतने लोगों के बीच में अगर मार डाला गया। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है जिसपे एक लड़की चिल्ला रही है कि अरे ईटा से मारा, ईटा और से मारा। काफी देर से पहुंचने का भी आरोप पुलिस पर लग रहा है, जबकि वहां पहले से मौजूद होना चाहिए था। वही तो मैंने कहा, परीक्षा केंद्र पर तो ऐसे ही पुलिस की ड्यूटी लगती है। तो इसको लेके तो सुशासन की मतलब इज्जत नीलाम हो गई, और फिर प्रदर्शन भी हुआ, विपक्षी दल हमलावर हो गए, मीडिया में बात उठाई गई, कारगिल चौक पर प्रदर्शन हुआ। उसके बाद सुल्तानगंज थाना में इसका FIR दर्ज हुआ कि पटना लॉ कॉलेज सुल्तानगंज थाने में है। उसके बाद पटना पुलिस ने इसका उद्भेदन का दावा किया कि इस केस को मतलब सुलझा लिया गया है, और जैक्सन हॉस्टल में एक लड़का है चंदन यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई। और ये कहा गया कि ये बेटा के अम्हारा गांव का रहने वाला है। और पटना पुलिस ने बताया कि पिछले साल दशहरा के समय मिलर हाई स्कूल में एक डांडिया नाइट हुआ था, इसी ने आयोजित करवाया था हर्षराज ने। और उसी डांडिया नाइट के दौरान इसकी झड़प हुई थी, इसने अपने बाउंसरों से पिटवा दिया था चंदन यादव को, इसी का खुन्नस था और इसी वजह से हत्या हुई। ये सब कहानी बताई गई। सर, एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। चंदन यादव की गिरफ्तारी होती है, ये बताया जाता है विपक्षियों की तरफ से, देखिए एनडी ने जानबूझकर यादव समाज की लड़की को जो है गिरफ्तार किया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि दोषी तो कार्रवाई हो, लेकिन क्या इसके पीछे एक जाति विशेष को बचाने की कोशिश हो रही थी, और क्या इसमें जाति की राजनीति होनी शुरू हो गई जो नहीं होनी चाहिए? कोई हत्यारा है, सजा हो उसे। जी, बिल्कुल सही। जाति की राजनीति तो कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब बिहार का ये दुर्भाग्य कि हर चीज़ को लोग जातिया की चश्मा से देखते हैं। बहुत लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटी भी सेकने लगते हैं।
कुछ को लगता है कि अब नेतागिरी चमकानी है, भूमिहारों का नेता बनना, तो इसको इंसानियत के नज़रिए से देखना चाहिए। किसी 22 साल के लड़के की हत्या हुई है, किसी भी जाति का हो, जिस तरह से उसकी तस्वीर आई थी, उसकी माँ उसके शव से लिपटी, बेहद दर्दनाक, बहुत दर्दनाक तस्वीर थी, किसी का कलेजा फट जाएगा। लेकिन बिहार है, और फिर अब देखिए उसमें जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि उसमें मेहंदी जो कुर्मी जाति के लोगों का गुंडों का हाथ था, ये अमन पटेल वगैरह का। लेकिन जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो तो मतलब पूरे बिहार को ही कुर्मिस्तान बना रहे हैं, और उतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में पलटू जैसा जातिवादी मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, फरवरी 1994 में पलटू राम ने गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली को भी संबोधित किया था, है ना। और पटेल छात्रावास से तो इनके मतलब जहाँ कुर्मियों का मतलब गढ़ है पटेल छात्रावास, उससे तो नीतीश कुमार के एकदम मतलब आत्मीय संबंध है। मैं तो मजाक में कहता हूँ कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री सह अधीक्षक पटेल छात्रावास, मतलब मुख्यमंत्री के साथ साथ पटेल छात्रावास के अधीक्षक भी हैं, और छोटे छोटे इसके समारोहों में पहुंच जाते हैं, सरस्वती पूजा में पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं। तो पटेल छात्रावास में जो कुर्मी गुंडे हैं उनका तो मतलब हौसला 7वें आसमान पर है कि सैया हमार कोतवाल, तब क्या डर है, नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। और ये अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो पटेल छात्रावास के गुंडे खुद को उप मुख्यमंत्री ही मान के चलते हैं। तो ऐसे हालात हैं, और पटना पुलिस पर इतना राजनीतिक दबाव था कि पटना पुलिस ने इस पूरे केस को भटकाने की कोशिश की, मतलब पटेल छात्रावास से फोकस हटा के जैक्सन छात्रावास पर करने की कोशिश की, अमन पटेल से फोकस हटा के चंदन यादव को घेरने की कोशिश की, और ऐसा भी फिर नैरेटिव सेट किया गया कि चंदन यादव तो यादव है, राजद का आदमी था, फला। थोड़ा सा वो क्रॉस कर लेते। जब मैं रिसर्च कर रहा था पता चला कि मेन लड़ाई जो अमन पटेल से हुई थी, और अमन पटेल के साथ चंदन यादव था। तो क्या इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में लड़ाई अमन पटेल से हुई थी और उसके साथ चंदन यादव शामिल था, या मुख्य आरोपी चंदन यादव ही था? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अमन पटेल ही गुरु है, चंदन यादव चेला हो सकता है, वो मैं नहीं कह रहा कि वो निर्दोष होगा, है ना। लेकिन गुरु चेला वाली बात है। देखिए मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, मैंने कल शाम में उस पर इसी पर वीडियो बनाया। यहाँ तो इतना खौफ का माहौल है कि कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है, जबकि सबको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। ये बिहार के हालात हैं कि जो पलटू राम मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। इसके बावजूद इतना खौफ का हाल है मीडिया में भी, अधिकारियों में भी, पुलिस में भी, कि कोई बोलना नहीं चाहता है। तो मैंने कल ही वीडियो बनाया कि हर्ष के हत्यारे पलटू को प्यारे, और उस वीडियो में मैंने बताया, पूरी बात बताई कि किस तरह कुर्मी हत्यारों को बचाने के लिए सीएम हाउस से दबाव है। उस वीडियो में मैंने यहाँ तक कहा कि 2-4 हत्यारे हो सकता है मुख्यमंत्री आवास में भी छिपे हों। तो ये आरोप ज्यादा तल्ख नहीं हो गया सर? अब सच्चाई तो हमेशा तल्ख होती है ना, है ना, सच्चाई तो हमेशा तल्ख होती है, तो लेकिन कहनी पड़ती है, क्योंकि कोई सच्चाई नहीं बोलेगा तो फिर यही देखिए, यही लोग चलाएंगे। तो उसके बाद चलिए उस मतलब दबाव बढ़ा, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा पटना पुलिस पर। कल फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, अमन पटेल की गिरफ्तारी हुई। तो कम से कम इसी दबाव में पटना पुलिस यदि सही हत्यारों को गिरफ्तार करे, जो असली में हत्यारे हैं, तो ये है कि उसको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है हर्ष राज को, क्योंकि इस तरह से तो मतलब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अभी आपको याद होगा मतलब 1 महीना पहले मुश्किल से पुनपुन में भी एक ऐसे ही एक युवा की हत्या हुई थी, सौरभ कुमार नाम था, वो भी जदयू से जुड़ा हुआ था, उसका भी पलटू राम के साथ आना जाना था। एक शादी समारोह से लौट रहा था, रात में उसकी हत्या कर दी गई थी। सर एक सवाल आपसे ले लेते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हर्ष राज जो है भूमिहार समाज से आते हैं, चंदन यादव की गिरफ्तारी हुई, और फिर ये कहा जाने लगा कि देखिए जो है भूमिहार जो है वो आरजेडी की तरफ झुक रहा था, अब जो है वो नहीं झुकेगा। इसको मतलब 1 जून को चुनाव होना है, इसको चुनाव के नजरिए से भी बांटने की कोशिश की गई। इसको सर आप कैसे देखते हैं? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देश में कुछ भी हो सकता है। देखिए देश में जो राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, और बिहार में तो खास के शुरू से संदूक और बंदूक की राजनीति होती आई है। संदूक का मतलब धन बल और बंदूक का मतलब बाहुबल। तो बिहार में तो शुरू से चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी चुनाव में संदूक और बंदूक की राजनीति हो रही है। तो जो एक अपने एंगल का हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये भी बैठ के फैसला किया गया हो कि भाई इस बार चुनाव में भूमिहारों का झुकाव राजद की ओर है, तो एक भूमिहार की हत्या हो जाती है और एक यादव को फंसा दो तो उसका 7वें चरण पर असर पड़ जाएगा, वोटिंग पैटर्न पर। अभी पटना साहिब, पाटलिपुत्र सबका तो कल मतदान होना है ना, एक तनाव हो जाएगा तो ध्रुवीकरण हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री पलटू राम है खुल्ला अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं। अब पिछले साल उन्होंने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया, एक सजा याफ्ता खूनी को, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, और आनंद मोहन
मोहन की पत्नी लवली आनंद को जदयू का टिकट दे दिया शिवहर से। अब आप ही बताइए, इस बिहार में एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, उसका ना ब्लॉक में एक काम होता है ना थाना में एक काम होता है ना। और यहाँ एक सजा याफ्ता खूनी जिसने एक डीएम का खून कर दिया था, उसको जेल से बाहर लाने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन हो जाता है। और आईएएस अधिकारी इतने नपुंसक हो गए हैं बिहार के कि आईएएस एसोसिएशन एक चूं तक नहीं करता। कायदे से आईएएस एसोसिएशन को विरोध करना चाहिए था ना कि आप आईएएस के हत्यारे को क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ बिहार के आईएएस अधिकारी लोग ऐसे नपुंसक हो गए हैं, इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि पूरा आईएएस एसोसिएशन मुंह में दही जमा के बैठा रहा। बस इनको गरीबों के सामने चिल्लाने आता है। अब सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में घुस करके जो पटना का दिल है, दिन दहाड़े जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, अब जाकर के विश्वविद्यालय कह रहा है कि हम 360 डिग्री का कैमरा लगाएंगे, हर तरफ सीसीटीवी कैमरेज होंगे। तो इसके पहले भी घटनाएं हुई थी, कैमरा लगाने की बात तब भी हुई थी। अब क्यों प्रशासन जागा? अगर वाकई में हर जगह सीसीटीवी कैमरा हो, वहाँ पे पुलिस प्रशासन के कुछ अगर मौजूद होगा, तो क्या लगता है कि प्रशासन फिर अभी जागी है, फिर वो सो जाएगी? इसका उपाय क्या है सर? सॉल्यूशन क्या होना चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो? देखिए, इसका मैं खुद संयोग से पीयू का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं खुद 1984 से 86 तक साइंस कॉलेज में था, न्यूटन हाउस में था, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कैवेंडिश हाउस में था। उस समय के हालत तभी आज से बहुत बहुत बेहतर थे। अब तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कैमरा तो अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के हॉस्टलों में अवैध कब्जा की एक बड़ी समस्या है। और पटना के छात्रावासों को जातीय आधार पर बांट दिया गया है ना। आप इकबाल छात्रावास में देखेंगे मुसलमानों का दबदबा है, सैदपुर छात्रावास में देखेंगे भूमिहारों का दबदबा है, ये पटेल छात्रावास तो खैर कुर्मियों का है ही, मिंटो जंक्शन में देखेंगे यादवों का ये है, रानी घाट पीजी में देखेंगे आप यादवों का है। तो ये तो बहुत मतलब आप एक तरफ कहते कि शिक्षा का मंदिर है, कॉलेज में लोग पढ़ने आते हैं लड़के लड़कियां, या हॉस्टल में भी पढ़ने के लिए, और वहाँ पर आपने इस तरह का दुर्ग बना दिया है और उसमें अवैध कब्जा है और वहाँ अवैध हथियार रखे जाते हैं, है ना। यदि मतलब कड़ाई से तलाशी हो जाए तभी कितने हथियार पटेल छात्रावास से निकल जाएंगे। तो इसके लिए तो बाकायदा मतलब एक जिसको कहते हैं एक अभियान, सफाई अभियान चला के, पहले तो सारे हॉस्टलों को एक झटके में खाली करा के फिर एक सफाई अभियान करके लाना चाहिए। नहीं तो जब तक होता रहेगा, आज हर्षराज की हत्या हुई, कल दूसरी हत्या होगी, तीसरी हत्या होगी, और ये लोग एक दो रोज तक गर्मा गर्मी रहती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैमरा लगा देंगे, ये वहाँ फिट कर देंगे, अग्नि मिसाइल तैनात कर देंगे। ये सब से क्या होगा? एक दो दिन बाद फिर मामला ठंडा होगा, फिर सब अपने अपने काम में जुट जाएंगे। जी चलिए, हर्षराज हत्याकांड को जिसने भी अंजाम दिया है, पुलिस को निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। जो भी हत्यारा हो, वो चाहे किसी भी जाति का हो, कोई जाति जो है वो अपराधी नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं इसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है और बाकायदा भूमिहार बनाम यादव, भूमिहार बनाम पटेल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो है, जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जो काफ़ी बेबाकी से और बेखौफ होकर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने बाकायदा इस पूरे मसले को जो है समझाने की कोशिश की है। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।